हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। पहचान लिया, और केवल लॉन्ग चेन ही उसे पहचान नहीं पाएगा। शाही राजधानी में केवल कुछ ही लोग थे जो उन्हें कीमियागर गिल्ड के अध्यक्ष ग्रैंड मास्टर यून क्यूई के रूप में नहीं पहचानते थे। वरिष्ठ यून क्यूई, यह बगवा अचानक परेशानी करने के लिए दौड़ा। मैं बस उसे निकालने ही वाला था, बूढ़े ने जल्दी से समझाया जब उसने ग्रैंड मास्टर यून क्यूई को देखा। लॉन्ग चेन ने अपनी आंखें घुमाईं। एक अत्यंत आभारी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने कहा, आप ग्रैंड मास्टर यून क्यूई हैं। अद्भुत। लॉन्ग चेन उसकी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद करता है। मूल रूप से यून क्यूई की अभिव्यक्ति अप्रसन्न थी, लेकिन लॉन्ग चेन को यह कहते हुए सुनकर, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन विचलित हो गया। उसने पूछा, बच्चे, क्या तुम मुझे किसी और के रूप में गलत पहचान रहे हो? गलत पहचान? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, इस ग्रैंडमास्टर के माध्यम से, मेरी माँ ने आपसे टाइगर बोन पिल खरीदने के लिए कई हजार सोने के सिक्के दिए। इसके माध्यम से ही मैं अपने घावों से उबर सका। यह छोटा बच्चा वास्तव में आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। लॉन्ग चेन को यह बात सुनकर, बूढ़े आदमी के हाव भाव तुरंत बदल गए और यूक्यूई के भाव ठंडे हो गए। बूढ़े आदमी को देखते हुए उसने कहा, गोवान चेंग, यह किस बारे में है? विदेश में अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया एक आदर्श देश हो सकता है। और अधिक जाने। राष्ट्र वरिष्ठ अध्यक्ष, उसकी बकवास मत सुनो। गोवान चेंग ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। होह, आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? यह सोचने के लिए कि हमारे कीमियागर गिल्ड के लोग इतने महान चरित्र के हैं कि वे अपने अच्छे कामों पर अपना नाम तक नहीं रखते हैं। केवल तुम मेरी माँ को एक खराब ग्रे टाइगर बोन पिल बेचने की बात बहुत प्रसिद्ध है। लॉन्ग चेन ठंड से मुस्कुराए। हालांकि गुवान चेंग लगातार लॉन्ग चेन की सार्थक निगाहों की शूटिंग कर रहा था, लेकिन लॉन्ग चेन ने ऐसे अभिनय करना जारी रखा जैसे उसने नोटिस नहीं किया हो। क्या आपको सच में लगता है कि मेरे लंबे परिवार के पैसे को ठगना इतना आसान है? गुवान चेंग वर्तमान में कीमियागर गिल्ड के एक वरिष्ठ सदस्य थे। उन्हें ग्रैंडमास्टर यून क्यूई ने थोड़ा बहुत सिखाया था, लेकिन वह कोई बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे। हालांकि कुछ दशकों तक गुवान चेंग ने यून क्यूई का सावधानीपूर्वक और ध्यान से पालन करने के बाद, यून क्यूई को उसके लिए कुछ दया महसूस की थी और उसे अल्केमिस्ट गिल्ड में करने के लिए कुछ निम्न श्रेणी के यादृच्छिक नौकरियों के साथ एक परिचारक का पद दिया था। कभी कभी जब वह कचरे की गोली को परिष्कृत करता था, तो वह उसे संभालने के लिए गुवान चेंग को सौंप देता था। आमतौर पर, इन कचरे की गोलियों का कुछ औषधीय तरल पदार्थों के लिए उनके उपयोगी हिस्से को निकाला जाता है। उन्हें निश्चित रूप से बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह पेशे की व्यक्तिगत अखंडता से संबंधित था। अगर यह लीक हो जाता कि ग्रैंडमास्टर यूकी ने वास्तव में कचरे की गोली बेची थी, तो वह अपने साथी कीमियागरों के बीच एक मजाक बन जाएगा। ग्रैंडमास्टर यूक्यूई ने आह भरी। गुवान चेंग को देखते हुए उन्होंने कहा, आपने कई दशकों तक मेरा अनुसरण किया है, इसलिए आप पहले से ही मेरे चरित्र को समझ रहे हैं। छोड़ो और कभी वापस मत आना। गुवान चेन का बूढ़ा चेहरा जानलेवा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में अनिच्छा का एक निशान था। उसने भीख मांगी, वरिष्ठ, मैं। जाओ। यून क्यूई ने उदासीनता से अपना हाथ लहराते हुए जवाब दिया। गुवान चेंग लगभग लकवाग्रस्त हो गया और फर्श पर गिर गया। यू क्यूई की घोषणा उन्हें कीमियागर गिल्ड से निकालने के बराबर थी।
एक फ्लैश में मूल रूप से उच्च और अलग परिचारक किसी भी चीज की पूरी तरह से कमी बन गया। गुवान चेंग कई दशकों की उम्र में दिखाई दिए। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बनावटी बनाना बंद करो। आपने इस गिल्ड के बाहर इतने सालों तक लोगों को धोखा दिया और ठगा है। अभी तो तुमने इतना बुरा पैसा कमाया है कि मरने से पहले तुम उसे खर्च भी नहीं कर पाओगे। आप ऐसा अभिनय क्यों कर रहे हैं जैसे आप दया के पात्र हैं? लॉन्गचेन ने तिरस्कार से कहा। कीमियागर गिल्ड के एक परिचारक के रूप में, यह बूढ़ा व्यक्ति कुछ कुलीन परिवारों के बेहद करीब हो गया था। इतने वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद निश्चित ही उसे अनेक लाभ प्राप्त हुए थे। उसका चेहरा देखकर लॉन्गचेन को बीमार और घृणा का अनुभव हुआ। गुवान चेन की अभिव्यक्ति उग्र हो गई, उसकी आंखें कड़वी नाराजगी से भर गईं। हालांकि, उसने कुछ नहीं कहा और केवल अपना सिर नीचे करके धीरे धीरे बाहर चला गया। गुवान चेन को जाते हुए देखकर ग्रैंडमास्टर यूनकी ने अपना सिर हिलाया। लॉन्गचेन की ओर, उन्होंने कहा, धन्यवाद युवक। नहीं तो यह बूढ़ा आदमी अभी भी पूरी तरह से अंधेरे में होता। हे, वह बूढ़ा कोई था जिसने हमारे परिवार को हमारे एक भाग्य के साथ धोखा दिया था। मैं जानबूझकर बदला लेने आया हूँ, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्गचेन हंस पड़ी। किसी की उम्मीदों के विपरीत, ग्रैंडमास्टर यूक्यूई ने उत्तर दिया, हाहा, बुरा नहीं है। एक युवा साथी जो इतना सीधा है, स्पष्ट रूप से विश्वासघाती और धोखेबाज जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। हाहा, इस नौजवान के इरादों और तौर तरीकों को जीवन भर के लिए कैसे छुपाया जा सकता है? चूंकि इसे छिपाना असंभव है, इसलिए मैं एक अच्छे इंसान की तरह भी काम कर सकता हूँ। लॉन्गचेन ने जवाब देते हुए खुलकर अपनी बाहें फैला दी। ग्रैंडमास्टर यूनक्वी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उनके अंतिम कुछ वर्षों में, हर कोई उनके साथ सम्मान से पेश आता था। यह पहली बार था जब कोई उनसे इतने मजाकिया अंदाज में बात करेगा, तो अब यह काफी सुखद अनुभव था। छोटा साथी, निश्चित रूप से आप मेरे कीमियागर गिल्ड के पास इस शिकायत की रिपोर्ट करने के लिए नहीं आए थे। बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ कीमियागर की परीक्षा देने आया था। यह कहने के बाद, लॉन्गचेन ने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया। कश, उसकी उंगलियों से एक छोटी सी लौ निकली। ग्रैंडमास्टर पर एक गहरी छाप छोड़ने के लिए, लॉन्गचेन का हाथ कांपने लगा, और लौ एक जंगली बंदर की तरह काम करने लगी, जो इधर उधर उछल कूद कर रही थी। इतना खराब भी नहीं। मूल रूप से, जब उसने लॉ को देखा, तो यूक्यूई ने केवल अपना सिर हिलाया था। उस उम्र में पिल फ्लेम को इकट्ठा करने में सक्षम होना बुरा नहीं माना जा सकता है। लेकिन लॉन्गचेन की निम्नलिखित कार्रवाइयों के कारण वह वास्तव में कुछ हद तक हिल गया। ज्वाला को नियंत्रित करने की क्षमता ज्यादातर आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा पर निर्भर करती थी। लॉन्गचेन की इसे इतने जीवंत तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता ने प्रदर्शित किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक सामान्य व्यक्ति से काफी आगे निकल गई थी। वह नहीं जानता था कि लॉन्गचेन अभी भी पीछे हट रही थी। अगर वह अपनी यादों से गुप्त कलाओं को बाहर निकालता, तो वह इस ग्रैंडमास्टर को पूरी तरह से डरा सकता था। बहुत अच्छा। आपकी आध्यात्मिक शक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम से कम दोगुनी है, जो आपको गोली शोधन सीखने के लिए एक अच्छा पौधा बनाती है। यूनक्यूई ने सिर हिलाया। यूनक्वी के यह कहते हुए सुनकर, लॉन्गचेन को लगा कि उसके कंधों से एक भार गिर रहा है। अधिक से अधिक छिपी हुई शक्ति को धारण करने में सक्षम होना अभी भी सबसे अच्छा था। आओ, मैं तुम्हें परीक्षा देने के लिए लाऊंगा। यह कहकर ग्रैंडमास्टर यूक्यूई लॉन्गचेन को दूर ले आए। दो लोगों को जाते हुए देखकर, हर कोई जो पहले हॉल में अपनी पिल फ्लेम के साथ दवाओं को परिष्कृत कर रहा था, दंग रह नहीं सकता था। क्या
सीधे परीक्षा में जाने से पहले उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं थी। यह कैसे हो सकता है? क्या वह ग्रैंडमास्टर यून क्यूई का रिश्तेदार है? बकवास, वह कोई रिश्तेदार नहीं है। क्या वह बच्चा शाही राजधानी का प्रसिद्ध कचरा, लॉन्ग चेन नहीं है? कीमियागर परीक्षा देने के लिए हॉल में 10 से अधिक लोग मौजूद थे, लेकिन सामान्य परंपरा के अनुसार, उन्हें यह दिखाने के लिए पहले एक निश्चित हर्बल दवा को परिष्कृत करने की आवश्यकता को पूरा करना था कि वे आगे बढ़ने से पहले एक निश्चित योग्यता को पूरा करते हैं। परीक्षा। लेकिन लॉन्ग चेन ने तुरंत इस कदम को छोड़ दिया, जिससे वे लगातार उग्र हो गए। हालांकि, उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। यह कीमियागर गिल्ड, एक सर्वोच्च अस्तित्व था। कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। वे केवल अपने पेट में अपना क्रोध निगल सकते थे। कीमियागर गिल्ड के एक भूमिगत कमरे में, ग्रैंडमास्टर यून क्यूई ने उनके सामने एक पानी के क्रिस्टल की ओर इशारा किया। इस पर अपनी लॉ का प्रयोग करें। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। एक उंगली फैलाकर, उसने एक लॉ को संघनित किया और उसे पानी के क्रिस्टल के ऊपर रख दिया। जब ज्वाला ने उसे छुआ तो पानी के क्रिस्टल पर कई रेखाएं दिखाई दीं। ग्रैंडमास्टर यू क्यूई ने बेहोशी से कहा, आपकी गोली की लॉ निम्न हुआंग वर्ग तक पहुंच गई है, बस मुश्किल से मानक को पूरा कर रही है। गोली की लपटों को तियान, डी, हुआन और हुआंग वर्ग में विभाजित किया गया था। प्रत्येक वर्ग में भी 3 रैंक थे। लॉन्ग चेस पिल फ्लेम अपने आप में जमा हुआ था और यह कोई बीस्ट फ्लेम या स्वर्ग और पृथ्वी स्पिरिट फ्लेम नहीं था। इसलिए, निम्न हुआंग वर्ग में होना बहुत सामान्य था। ग्रैंडमास्टर यून क्यूई फिर लॉन्ग चेन को उथले पानी के कुंड में ले आए। पानी का कुंड केवल आधा फुट गहरा था, और नीचे सैकड़ों चमचमाते मोतियों से ढका था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करें और देखें कि क्या आप मोतियों को तैरने का कारण बन सकते हैं। जाहिर है, यह पानी का तालाब असली पानी का तालाब नहीं था। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि पानी स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक पारा पानी था। जब लॉन्ग चेन ने ध्यान से उसे छुआ, तो उसने पाया कि पानी ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को 10 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया है। इससे उसे तुरंत राहत मिली क्योंकि उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी कि वस्तुओं को बिना छुए हिला सके। जाहिर है, वह बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करते हुए, उसने तुरंत 1 दर्जन या उससे अधिक मोती उसकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होते हुए पाया क्योंकि वे धीरे धीरे ऊपर तैरने लगे। अचानक, लॉन्ग चेन ने देखा कि ग्रैंडमास्टर यून क्वी की अभिव्यक्ति पूरी तरह से हतप्रभ थी और उन मोतियों को देखकर चौंक गई थी। धिक्कार है, मैं उजागर होने वाला हूँ। लॉन्ग चेन ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ दिया। उसने अपने चेहरे को बेहद पीला बनाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया जैसे कि वह गिरने वाला था, यह कहते हुए कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई थी। ग्रैंड मास्टर, मैं किस रैंक के रूप में गिनता हूँ? लॉन्ग चेन ने सांस लेने के लिए हौंफते हुए पूछा। जुबान क्लास। ग्रैंड मास्टर यू क्यूई बड़बड़ाया। यह ऐसा था जैसे उसने लॉन्ग चेन की वर्तमान अतिदेय स्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद ही यूनकी ने देखा कि लॉन्ग चेन पहले से ही कमजोर रूप से जमीन पर पड़ी थी। अगर किसी को लॉन्ग चेन के अभिनय कौशल को एक रैंक देना होता, तो वह अभिनय का देवता होता। उसका चेहरा न केवल कागज की तरह सफेद था, बल्कि उसकी आंखें कमजोर और सुस्त लग रही थीं, जिससे वह किसी ऐसे व्यक्ति का आभास दे रहा था जिसने खुद को अत्यधिक परिश्रम किया था। बहुत बढ़िया, आपकी आध्यात्मिक शक्ति असाधारण रूप से मजबूत है। आपकी प्रतिभा निश्चित रूप से ढाला जा सकता है। मुझे निश्चित रूप से इस बार एक अच्छा पौधा मिला है। यून की मुस्कुराए। यह सुनते ही लॉन्ग चेन की आंखें चमक उठीं। ग्रैंडमास्टर यू क्यूई, यह नन्ही सी बच्ची गोली के ताव का अध्ययन करना चाहती है।
क्या मेरे लिए आपका आधिकारिक शिष्य बनना संभव है? यून क्यूई ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं कर सकती। ध्यान से प्रशिक्षण लें और बाद में, मैं आपके लिए एक अवसर प्रस्तुत करूंगा जो आपको गोलीपथ के शिखर पर कूदने देगा। यून क्वी के इनकार को सुनकर, लॉन्ग चेन शर्मिंदगी से हंस पड़ी। वास्तव में, मुख्य बात यह है कि मैं एक उच्च प्रतिष्ठा चाहता हूं ताकि कोई भी मुझे बाहर जाने पर फिर से धमकाने की हिम्मत न करे। हंसी में फूटने से पहले यूकी ने खाली देखा। लॉन्ग चेन जैसा कोई व्यक्ति, जो इतना सीधा बोलता था, उसे समझ नहीं आता था कि हंसे या रोए। इतने दिलचस्प नौजवान से मिले हुए उसे कितने साल हो गए थे। हालांकि, लॉन्ग चेन की असामान्य आध्यात्मिक शक्ति ने उनके बारे में एक उत्कृष्ट राय रखने का कारण बना दिया। चिंता मत करो, बाद में, मैं आपको एक पिल अप्रेंटिस पहचान प्लेट दूंगा, आपको धमकाने की हिम्मत कौन करेगा? यून की हंसी। लॉन्ग चेन उत्साहित हो गई। आमतौर पर, यदि कोई व्यक्ति कीमियागर गिल्ड में शामिल होना चाहता है, तो उसे पहले एक औषधीय विशेषज्ञ बनने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, और उसके बाद, उन्हें गोली अप्रेंटिस बनने के लिए परीक्षा लेने के लिए योग्यता प्राप्त करने से पहले 1 और साल इंतजार करना पड़ता है। औषधीय विशेषज्ञ सिर्फ एक एंट्री लेवल रैंक था, लेकिन इसने फिर भी अनगिनत लोगों की आंखें ईर्ष्या से लाल कर दीं। जहां तक अप्रेंटिस का सवाल है, यह गोली की खेती की वास्तविक शुरुआत थी। आपकी वर्तमान गोली की लौ और आध्यात्मिक शक्ति के साथ, आपके लिए एक गोली को परिष्कृत करना अभी भी काफी कठिन है। हालांकि, 1 वर्ष के भीतर, आप निश्चित रूप से गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होंगे, इसलिए इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। मैं बस आपको इसे थोड़ा जल्दी दे रहा हूं। यूक्यूई मुस्कुराए। लॉन्ग चेन बेहद आभारी थी। हालांकि तकनीक और कौशल के मामले में, उसके पास किसी को भी नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त निपुणता थी। यूक्यूई निश्चित रूप से एक वरिष्ठ थी जो सम्मान के योग्य थी। ग्रैंडमास्टर यूक्यूई ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक पिल अप्रेंटिस पहचान प्लेट बनाई, और फिर इसके अलावा, उन्होंने उन्हें एक औषधीय कड़ाही और गोली के वस्त्र का एक सेट भी दिया। पिल रॉब बेहद शानदार था, और पेट पर एक कड़ाई वाली गोली का तारा था, एक पिल अप्रेंटिस का संकेत। औषधीय कड़ाही अग्नितांबे और शुद्ध सोने से बना था, और इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर था। यह उसके द्वारा खरीदी गई पुरानी कड़ाही से कई स्तर अधिक था। इन 2 चीजों के अलावा, लॉन्ग चेन को जो सुखद आश्चर्य हुआ वह यह था कि ग्रैंडमास्टर यूकी ने उन्हें एक स्थानिक अंगूठी भी दी थी। यह एक चमत्कारी किस्म की अंगूठी थी। जब तक आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रिंग में भेजा है, आप रिंग से जुड़े एक आंतरिक स्थान को खोल सकते हैं और किसी भी यादृच्छिक चीजों को स्टोर कर सकते हैं। जहां तक मूल्य की बात है, यह सैकड़ों हजारों सोने के सिक्कों की कीमत की एक असाधारण वस्तु थी। इससे पहले, लॉन्ग चेन ने एक पाने के बारे में सपने में भी हिम्मत नहीं की थी। रिंग में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सम्मिलित करते हुए, उन्होंने पाया कि अंदर का स्थान 3 मीटर चौड़ा था, जिससे वह अत्यंत आभारी थे। ग्रैंडमास्टर यूक्यूई की सलाह के तहत, लॉन्ग चेन ने अपनी पहचान प्लेट का इस्तेमाल औषधीय सामग्री को आधी कीमत पर खरीदने के लिए किया। वह वरिष्ठ पीढ़ी के पिल रिफाइनिंग अनुभवों का शुल्क अध्ययन भी कर सकते थे। लॉन्ग चेन को अचानक ऐसा लगा जैसे वह चिकन से फीनिक्स बन गया हो। कीमियागर गिल्ड के भीतर, उन्होंने बड़ी मात्रा में फैंगफू पिल के औषधीय तत्व और कुछ अन्य जड़ी बूटियां खरीदी। जब तक लॉन्ग चेन ने कीमियागर गिल्ड को छोड़ा, तब तक वह प्रवेश करने की तुलना में पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था। पहले वे निकम्मे थे, लेकिन अब उनकी कीमत लाखों में है। यहाँ तक उनकी पीठ भी पूरी तरह सीधी रखी हुई थी। भविष्य में, वह दूसरों की ओर अपनी नाक नीची करके देख सकता था। जब लॉन्ग चेन ने इस विशाल फसल को इकट्ठा करना समाप्त कर दिया, तो वह घर लौट आया।
जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने प्रवेश द्वार पर बाओएर को देखा। जैसे ही उसने लॉन्ग चेन को देखा, वो उसे सीधे मिसेज लॉन्ग के कमरे में ले आई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, वह गूंगा हो गया, उसका दिल बेतहाशा थरथरा रहा था। अध्याय 11 निर्दोष सौंदर्य। अनुवादक बोर्न टू बी। लॉन्ग चेन के सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी ढीली स्पष्ट आंखों के ऊपर विलोवी भौहें थीं। उसकी पीली त्वचा पर चेरी लाल होंठ उभरे हुए थे, और बालों का एक झरना उसकी कमर तक उतरा था। जब उसने लॉन्ग चेन को प्रवेश करते देखा और उनकी निगाहें मिली, तो लॉन्ग चेन गूंगी हो गई। वह युवती इस दुनिया से परी की तरह दिखाई दी। मानो उसकी उपस्थिति से ही पूरा कमरा परियों का देश बन गया हो। एक पल के लिए, लॉन्ग चेन कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन मूर्खता से उसे घूर रही थी। उसके गाल थोड़े लाल हो गए, और वह उससे दूर हो गई। जब मिसेज लॉन्ग ने यह देखा, तो उसने डांटा, चेन, जल्दी करो और मेंकी को नमस्कार करो। वह तुम्हारी भावी दुल्हन है। मिसेज लॉन्ग का चेहरा दुल्हन के कहने पर खुशी से चमक उठा, लेकिन लॉन्ग चेन बेहद हैरान थी क्योंकि उसने कभी ऐसी बात सुनी भी नहीं थी। नमस्कार लेडी मेंग क्यूई। अपनी मां को घूरता देख लॉन्ग चेन आखिरकार ठीक हो गया और उसे प्रणाम किया। मेंग क्वी के चेहरे पर एक हल्का सा ब्लश आ गया, और वह भी थोड़ा पीछे हट गई। हालांकि उसके चेरी होंठ थोड़े हिले हुए थे, उसने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। स्कॉर्पियो एन लॉन्च के बाद क्या मौजूदा मॉडल बंद हो जाएगा? स्कॉर्पियो एन लॉन्च के बाद क्या मौजूदा मॉडल बंद हो जाएगा? और अधिक जानें zbees.com। यह सब देखकर, मिसेज लॉन्ग मुस्कुराए और कहा, मेंकी, तुम और लॉन्ग चेन दोनों युवा हो। तुम दोनों थोड़ी देर चैट कर सकते हो, मैं कुछ खाना बनाती हूँ। लॉन्ग चेन को उत्साहजनक नजर देते हुए, श्रीमती लॉन्ग वापस चली गईं, और उन दोनों को कमरे में छोड़ दिया। इतनी खूबसूरत महिला का सामना करते हुए, लॉन्ग चेन को पहली बार कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक लंबे विराम के बाद, वह आखिरकार एक वाक्यांश को गला घोंटने में कामयाब रहा। कृपया बैठो। मेंग क्यूई ने सिर हिलाया। जब उसने लॉन्ग चेन की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक जटिल भाव चमक उठा। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हम स्थान बदल सकते हैं? लॉन्ग चेन ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। उन दोनों ने लॉन्ग एस्टेट को छोड़ दिया और एक अधिक एकांत स्थान पाया। एक बार जब वे पहुंचे, मेंकी अपने वस्त्रों में पहुंची और धीरे से एक मुहर निकाली। लॉन्ग चेन ने इसे देखकर लगभग सदमे में रोया, क्योंकि उन्होंने इसे एक सम्मन अनुबंध के रूप में पहचाना जिसे केवल 20 टैमस ही इस्तेमाल कर सकते थे। लॉन्ग चेन के विचारों को बाधित करते हुए, अंतरिक्ष में एक उतार चढ़ाव आया। एक शेर के सिर और एक बाज के शरीर के साथ 10 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ, उसमें से एक राजसी आभा आ रही थी। हालांकि लॉन्ग चेन पहले खेती करने में असमर्थ था, फिर भी वह जादुई जानवरों के चित्रों का अध्ययन करने में कामयाब रहा। इस जानवर को लान ईगल कहा जाता था, जो एक भयानक दूसरी रैंक का जादुई जानवर था। उनके सामने शेर ईगल स्पष्ट रूप से अपनी पूर्ण परिपक्वता तक नहीं पहुंचा था, लेकिन युद्ध की ताकत के मामले में, साधारण रक्त संघनन किसान इसके मैच नहीं थे। यह सामान्य रूप से शातिर जानवर मेंग क्यूई के सामने असाधारण रूप से विनम्र था क्योंकि यह चुपचाप जमीन पर पड़ा था। मेंग क्यूई हल्के से लान ईगल की पीठ पर चढ़ गई और फिर लॉन्ग चेन से कहा, आओ। लॉन्ग चेन ने मेंग क्यूई की तरफ देखा। उसके हाव भाव में जल्दबाजी का संकेत देखकर, वह अपनी सांसों के नीचे चुपचाप बुदबुदाया और आगे बढ़ गया। यह पहली बार था जब लॉन्ग चेन किसी जादुई जानवर की पीठ पर चढ़ गया था, और वह थोड़ा घबराया नहीं था कि वह गलती से पागल हो जाए और लोगों को खाना शुरू कर दे।
शेर ईगल ने अचानक अपने पंख फैलाए, और उसके विशाल शरीर ने उन दोनों को आकाश में उड़ा दिया। लॉन्ग चेन जब हवा में उछला तो वह लगभग फेंक दिया गया था। सौभाग्य से, एक पीला हाथ ने लॉन्ग चेन का समर्थन किया, जिससे वह अजीब तरह से ठीक हो गया। लेकिन जब उसने मिंग क्यूई के चेहरे पर एक हल्का सा मनोरंजन देखा, जो हंसना चाहता था, तो लॉन्ग चेन खुद को शर्मिंदा महसूस नहीं कर सकी। आहा, मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ। लॉन्ग चेन थोड़ा मुस्कुराया और एक लंगड़ा बहाना ढूंढा। मिंग की उस पर हंसी, लेकिन उसने जल्दी से शर्मिंदा महसूस किया और पलट गई। शेर ईगल की उड़ान की गति बहुत तेज थी और कुछ ही मिनटों में वे शाही राजधानी से बाहर निकल गए और सूर्यास्त पर्वत पर उतर गए। डूबते सूरज ने एक रक्त लाल रंग बिखेर दिया, जिसने पूरी शाही राजधानी को कवर कर लिया, एक बेहद खूबसूरत दृश्य। वे दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े हो गए, दोनों ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही लॉन्ग चेन ने शाही राजधानी की ओर देखा, उसकी आंखों में लाचारी का एक निशान चमक उठा। लॉन्ग चेन, मैं। मिंग क्यूई थोड़ी देर तक झिझकती रही और अंत में आहें भरने और अपने लाल होंठ खोलने से पहले, क्या तुम यहाँ शादी से बाहर निकलने के लिए हो? लॉन्ग चेन ने उसकी ओर देखने के लिए मुड़कर नहीं देखा। उसकी निगाह शाही राजधानी पर टिकी रही। मिंग क्यूई का दिल कांप गया और उसके खूबसूरत चेहरे पर अविश्वास के निशान दिखाई देने लगे। आप पहले से ही जानते थे। मैं अनुमान लगाया। लॉन्ग चेन ने धीरे से उसके सुंदर, निर्दोष चेहरे की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मिंग क्यूई ने असमंजस में पूछा। मेरी माँ के सामने इसे न लाने के लिए धन्यवाद। आपने उसके बुरे दिल को चोट नहीं पहुंचाई, और आपने मुझे अपना चेहरा बचाने दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लॉन्ग चेन मुस्कुरा दी। मिंकी ने लॉन्ग चेन को ध्यान से देखा। कुछ दिनों पहले, उसने पिछले कुछ वर्षों में लॉन्ग चेन की स्थिति के बारे में जान लिया था। उसने सोचा था कि जब उसे पता चलेगा कि वह क्यों आई है, तो वह क्रोधित हो जाएगा, और शायद पूरी तरह से पागल हो जाए और उस पर बेतहाशा शाप दे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की प्रतिक्रिया देगा। मुझे पता है कि आप एक गर्व और प्रतिभाशाली महिला हैं, क्योंकि आप इतनी कम उम्र में जादुई जानवर के दूसरे रैंक को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। मेरे लिए, मैं सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति हूँ। हम दो अलग अलग दुनिया से हैं, इसलिए आपका यह चाहना गलत नहीं है। आपको इसके बारे में बुरा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग चेन हल्की सी हंसी, और उसकी मुस्कान बहुत गर्म और सुकून देने वाली थी। लेकिन जब मिंकी ने इस मुस्कुराते हुए भाव को देखा, तो उसका दिल अवर्णनीय रूप से दर्द कर रहा था। यह युवक, व्यवहारिक रूप से एक लड़का, पहले से ही इतना दुर्भाग्य झेल चुका था, और अब वह व्यक्तिगत रूप से उस पर एक और निशान छोड़ रहा था और घाव पर नमक दबा रहा था। क्या यह बहुत हृदयहीन नहीं था? मुझे कुछ दिन दो और मैं अपनी माँ को इस शादी को अस्वीकार करने के लिए मना लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह कहने के बाद, लॉन्ग चेन धीरे से मुड़ी और चली गई। डूबते सूरज ने पहाड़ी रास्ते के बीच में अपनी पतली आकृति को रोशन कर दिया, जिससे वह कुछ दुखी दिखाई दे रहा था। लॉन्ग चेन की लुप्त होती आकृति को देखते हुए, मिंग क्यूई की आंखों से आंसू बह निकले, और उसके हाथ ने उसके चेरी होंठों को ढंक दिया। क्या मेरा ऐसा करना सही था या मैं गलत था? एक युवती धीरे धीरे मिंकी के पीछे से चली गई और चुपचाप उसे सांत्वना दी। बड़ी बहन, अब जब सब कुछ कहा जा चुका है, तो यह पहले ही खत्म हो चुका है। हालांकि, यह लॉन्ग चेन वास्तव में दयनीय प्रतीत होती है। दोनों महिलाओं ने लॉन्ग चेन की पीठ को तब तक देखा जब तक वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। एक बार जब लॉन्ग चेन पहाड़ से नीचे उतरा, तो उसका मूड तेजी से उदास हो गया।
पहले क्षण से ही उसने मिंग क्यूई को देखा था, उसने प्यार और आकर्षण की एक मजबूत भावना महसूस की थी। मिंग क्यूई जैसा कोई स्वर्ग से आई परी जैसा था। लॉन्ग चेन जैसे सामान्य आदमी के लिए, यह अजीब होता अगर वह उसकी ओर आकर्षित नहीं होता। लेकिन जैसे ही यह प्यार सामने आया, यह व्यक्त होने से पहले ही बर्फीले पानी में डूब गया। लॉन्ग चेन की आध्यात्मिक धारणा असाधारण रूप से शक्तिशाली थी, इसलिए वह अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील थे। जिस क्षण मिंग क्वी ने शेर ईगल को बुलाकर अपनी व्यक्तिगत शक्ति दिखाई, उसे पहले से ही पता था कि चीजें अच्छी नहीं हैं। मैं प्यार में पड़ने से पहले ही प्यार खो चुका हूँ। लॉन्ग चेन अंदर से इतना दुखी था कि वह पागलों की तरह चीखना चाहता था। उसने इतना दमन और अन्याय सहा था, लेकिन उसने कभी रोने नहीं दिया। हालांकि, इस बार, उसने वास्तव में रोने की इच्छा महसूस की। वह समझ सकता था कि मिंग क्वी एक दयालु महिला थी, अन्यथा, उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और वह सीधे विवाह को अस्वीकार कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि वह शादी की व्यवस्था को रद्द करना चाहता था, लेकिन वह क्या कर सकता था? वह चिल्ला सकता था और स्वर्ग में रो सकता था जो उसे पसंद था, लेकिन बात क्या थी? हाँ, हो सकता है कि अगर उसने उससे भीख मांगी होती, तो शादी हो जाती, लेकिन उस समय इसका कोई मतलब नहीं होता। इसे छोड़ देना ही बेहतर था। हालांकि उसका दिल दुखा था, फिर भी वह इसे सहन कर सकता था। जब तक वह घर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। उसकी मां ने तुरंत उन पर सवालों की बरसात करनी शुरू कर दी। दोनों ने क्या कहा? क्या उन्होंने कोई प्रगति की? क्या उनके बीच कोई भावनाएं थीं? कुछ समय के लिए सवालों के जवाब देने और उसे दूर करने की पूरी कोशिश करते हुए, लॉन्ग चेन आखिरकार पूछने में कामयाब रही, माँ, मिंग क्यूई और मैं एक अरेंज मैरिज में कैसे पहुँचे, और आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? यह पूछने पर श्रीमती लॉन्ग की आंखों में दर्द दिखाई दिया, लेकिन यह जल्दी से फिर से छिप गया। उसने लॉन्ग चेन को बताया कि उनके दोनों परिवारों के बीच शुरू में बहुत अच्छी शर्तें थीं। उनके पिता जीवन और मृत्यु के मित्र थे और उन्होंने तय किया कि उनके बच्चे, यदि वे दोनों पुरुष हैं, तो भाई होंगे, यदि वे दोनों औरतें होती, तो वे बहनें होती, और यदि वे एक पुरुष और एक स्त्री होते, तो पति पत्नी होते। लॉन्ग चेन ने आह भरी। तो आपकी पीढ़ी सभी खुश और लापरवाह थी, लेकिन अब जब हमारे पास आता है, तो हमारे पास केवल कड़वाहट है। माँ, मुझे लगता है कि मैं और मिंग क्यूई एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लॉन्ग चेन ने इसके बारे में बहुत देर तक सोचा, लेकिन अंत में, वह केवल इसका सामना कर सका। क्या? मिसेज लॉन्ग ने अविश्वास से लॉन्ग चेन को देखा। आह, माँ, ज्यादा भावुक मत होइए। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि मिंग क्वी और मैं उपयुक्त नहीं हैं। आखिर, लॉन्ग चेन आगे नहीं बढ़ सकी। नहीं, वह पागल बात है। मिंग क्यूई इतनी खूबसूरत महिला है, वह तुम्हारे लिए अनुपयुक्त कैसे है? मिसेज लॉन्ग इतनी गुस्से में थी कि वह कसम खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। माँ, मेरी बात सुनो। प्रेम के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्ष इच्छुक हों। इसे हमारे लिए सेट करने से पहले आपको हमारी सहमति नहीं मिली थी। यह बहुत मनमाना है। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? मिसेज लॉन्ग अब लॉन्ग चेन के शब्दों को भी नहीं समझ पा रही थी, और वह इस बात से नाराज थी कि आंसू गिर रहे थे। लॉन्ग चेन बेहद शर्मिंदा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह सच कह सकता था। वह केवल इतना कर सकता था कि श्रीमती लॉन्ग के रूप में वहां खड़ा हो और शाप दिया। अचानक उसकी मां ने पूछा, चेनेर, अपनी मां को सच बताओ। क्या यह मिंग क्यूई है जो इससे बाहर निकलना चाहती है? यह कैसे संभव हो सकता है? मिंग क्यूई एक अच्छी महिला है। यह सिर्फ मैं हूँ।
मुझे लगता है कि यह बहुत अचानक हुआ है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लॉन्ग चेन ने झट से जवाब दिया। अब और कहने की जरूरत नहीं है। बच्चे, यह तुम्हारी माँ और पिताजी की गलती है। मिसेज लॉन्ग बेवकूफ नहीं थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उसके बेटे का किस तरह का चरित्र है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद, वह जानती थी कि स्थिति उतनी सरल नहीं है जितनी उसने कहा था। उसने झट से लॉन्ग चेन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचती हैं। मुझे लगता है कि हम अभी उपयुक्त नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में बेहतर तरीके से नहीं मिल पाएंगे। लॉन्ग चेन हंस पड़ी। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। पहले, इस शादी की व्यवस्था को रद्द करें, और फिर अपने बच्चे को बहू के रूप में वापस लाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने दें। क्या यह सबसे अच्छी स्थिति नहीं होगी? इसका कौन सा हिस्सा आसान है? मिंग क्यूई एक सुंदर देवी है। कौन जानता है कि कितने लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इस शादी के अनुबंध के बिना, आपको अपना मौका कब मिलेगा? उसने आह भरते हुए कहा, लेकिन तुम भी सही कह रहे हो। इस तरह की बात जबरदस्ती नहीं की जा सकती। चूंकि यह आपकी शादी है और अब आप काफी बूढ़े हो चुके हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं। माँ, आपको धन्यवाद। लॉन्ग चेन ने आखिरकार आराम कर लिया। मिसेज लॉन्ग ने अपने बिस्तर के नीचे से लकड़ी का एक पुराना केस निकाला, उसमें से कागज का एक पतला टुकड़ा निकाला और लॉन्ग चेन को सौंप दिया। यह तुम्हारा विवाह अनुबंध है। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो बस इसे अलग कर दें। कागज का वह पतला टुकड़ा पाकर लॉन्ग चेन का दिल दुख गया। एक बिल्कुल स्वर्गीय सुंदर स्त्री इस तरह खो जाने वाली थी। यह वास्तव में खेदजनक था। अध्याय 12 एक नया लक्ष्य। अनुवादक, बोर्न टू बी। सूर्यास्त पर्वत के ऊपर, सूरज अभी उगना शुरू ही कर रहा था कि मेंकी ने लॉन्ग चेन को शादी के अनुबंध के साथ वापस चलते देखा। यह होने के बावजूद वह जो चाहती थी, वह इसे सहन नहीं कर सकती थी। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वह कागज का वह टुकड़ा नहीं ले सकती थी। लॉन्ग चेन थोड़ा मुस्कुराया। उसका हाथ हल्के से पकड़कर उसने उसे शादी का ठेका दे दिया। जब उसने उसके सुंदर हाथ को छुआ, तो उसका दिल कांप गया और खुद को शांत रखने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसे लें। आप एक दयालु लड़की हैं, और हालांकि स्थिति वैसी ही है, मैं आपसे जरा भी नफरत नहीं करती। लॉन्ग चेन की मुट्ठी में एक हाथ से मेंग क्यूई का शरीर कांप उठा। पहले तो वह अपना हाथ वापस लेना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकती। लॉन्ग चेन के शब्दों से उसके दिल में दर्द हुआ और उसकी आंखों के आंसू छलक पड़े। उसने दम तोड़ दिया। लॉन्ग चेन, आई एम सॉरी। ट्यूटर्स चाहता था। घर बैठे सिखाएं और पैसे कमाएं। और अधिक जाने। शिक्षा, नौकरियां। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। जब तक मेरे पास मौका है, मुझे अब अपनी चाल चलनी चाहिए। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी गर्म और शांत थी। उसने भाईचारे की तरह व्यवहार किया, बाहर पहुंचा और धीरे से उसके आंसू पोंछे। अपनी सबसे बड़ी ताकत से ही वह उसके खूबसूरत चेहरे पर मोहित नहीं हो पाए। उसका आकर्षण वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक था। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के बिना, वह पहले से ही मुग्ध हो गया होता। लेकिन इस समय, उन्हें विरोध जारी रखना पड़ा। एक फीकी मुस्कान के साथ, उसने कहा, मेंकी, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं, तो आपको हमारे पिताओं को दोष देना चाहिए। उन दो पुराने खिलाड़ियों ने हमारे साथ व्यवहारिक मजाक किया। मूल रूप से रोती हुई मेंग क्यूई मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उसने उसके बेबुनियाद और हास्यास्पद शब्दों को सुना तो वह हंस पड़ी।
उसके आंसुओं से लदी चेहरे पर खिली मुस्कानों से ढके वसंत के फूल की तरह थी। उसकी सुंदरता कुछ ऐसी थी जिसे दोहराया नहीं जा सकता था। उस चेहरे को देखते हुए लॉन्ग चेन ने कहा, मेंकी, तुम सच में सुंदर हो। लेकिन ऐसा कहते ही उन्हें इसका पछतावा हुआ। आत्मनियंत्रण के उनके प्रयासों के बावजूद, उनका नर भेड़िया पक्ष अभी भी प्रकट हुआ। लॉन्ग चेन इतना गुस्से में था कि वह खुद को मुक्का मारना चाहता था। सौभाग्य से, लॉन्ग चेन की प्रशंसा सुनकर मेंकी को गुस्सा नहीं आया। उसका चेहरा लाल हो गया, और उसने अपनी आंखों को एक सुंदर तरीके से घुमाया जो एक और तरह की सुंदरता थी। बकवास, बकवास, लॉन्ग चेन, अगर आप इतनी खूबसूरत महिला को याद करते हैं, तो जीने का क्या मतलब होगा? ठीक है, मुझे बस वह सब कुछ करना है जो मैं कर सकता हूँ। खतरे या चेहरे को बचाने की चिंता मत करो। लॉन्ग चेन ने आह भरी, और मेंक्यूई का हाथ छोड़ दिया, उसके साथ शादी का अनुबंध छोड़ दिया। वास्तव में, अपनी वर्तमान स्थिति के साथ, आपको मेरे अस्तित्व पर ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं थी। हम दो अलग अलग दुनिया में दो लोग हैं। पर तुम फिर भी आए। मुझे पता है कि आप इसलिए आए क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं कोई झूठी आशा रखूं और अंत तक मुझे हमेशा के लिए इंतजार करवाऊं। आपके चाहने के लिए यह पूरी तरह से दोषरहित है। इसके विपरीत, मैं आपका बहुत आभारी हूं। लॉन्ग चेन, क्या तुम यह सिर्फ मुझे कम दोषी महसूस कराने की कोशिश करने के लिए कह रही हो? हाथ में शादी का ठेका लेकर उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन आज के बाद से, अब मेरा एक दूर का लक्ष्य है। लॉन्ग चेन हंस पड़ी। यह क्या है? मेंग क्यूई से पूछा। आज से, मैं अपना सारा प्रयास खेती में लगाऊंगा। एक बार जब मेरी ताकत काफी बढ़ जाती है, तो मैं आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। वर्तमान विवाह अनुबंध अमान्य हो गया है, लेकिन मैं अभी से फिर से आपका पीछा करना शुरू कर दूंगा। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उनके संकल्प पर किसी को संदेह नहीं हुआ। मेंग क्यूई अवाक थी। यह पहली बार था जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली थी जो इतने साहसपूर्वक उसे स्वीकार कर लेगा, और इससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह था कि यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से गहरा दुख दिया था। उसके विचार पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे और वह नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। क्या उसे मना करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए? उन्होंने कहा, आपको किसी तरह का दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ मेरी खुद की इच्छाधारी सोच है। आप जैसी दयालु महिला मेरे लिए योग्य है, लॉन्ग चेन, मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपका पीछा कर सकूं, मुझे ठीक से साधना करनी होगी और एक सच्चा विशेषज्ञ बनना होगा। तभी मुझमें तुम्हारी रक्षा करने की योग्यता होगी। उन योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए, मैं अपनी पूरी शक्ति से साधना करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, मैं अभी भी इसी तरह जारी रखूंगा, लॉन्ग चेन ने संकल्प के साथ कहा। मेंकी का चेहरा पूरी तरह से लाल था। यद्यपि वह पहले एक विनम्र मूल से आई थी, जब से उसने एक साधना संप्रदाय में प्रवेश किया था, सब कुछ बदल गया था। यह पहली बार था जब किसी ने उसके सामने इतनी बेशर्मी से कबूल करने की हिम्मत की थी। लॉन्ग चेन के दृढ़ निश्चयी हाव भाव को देखकर, उसके विचारों में कोहराम मच गया और वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। एक उम्मीद है, लॉन्ग चेन ने संतोष के साथ सोचा, जब उसने मेंग क्यूई को देखा। अभी, मेंग क्यूई के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उसके साथ किसी भी तरह की नापसंदगी महसूस न करे। इसे पहले से ही एक सफलता और एक छोटा कदम आगे माना जाएगा। अगला कदम उसकी भावनाओं को तब तक हिलाते रहना होगा जब तक कि वह उसके मूल को हिला न दे। लॉन्ग चेन आगे बढ़ने ही वाली थी कि एक भयानक आभा फूट पड़ी।
मिंग क्यूई की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने लॉन्ग चेन को अपने पीछे रखते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसने खुद को पढ़ा, किसी भी चीज के लिए तैयार किया। थोड़ा आराम करने से पहले उसने स्थिति का आकलन करते हुए एक पल के लिए इंतजार किया। उनके सामने एक विशाल ततैया दिखाई दी। यह 15 मीटर से अधिक लंबा था, और इसका शरीर भड़कीली रेखाओं से ढका हुआ था जिससे लोगों की खोपड़ी सुन्न हो जाती थी। लॉन्ग चेन चिंतित था, क्योंकि वह न केवल दूसरी रैंक का जादुई जानवर था बल्कि एक असाधारण हिंसक ब्लडरेज वास्प था। यहाँ तक तीसरी रैंक का जादुई जानवर भी इसे आसानी से उत्तेजित नहीं करेगा क्योंकि यहाँ तक अगर वे इसके डंक से छेदते हैं तो कम से कम